प्यारे बच्चों, हमने कल पढ़ा था पाठ 9 ताजा सांस। हमने ताजा सांस के बारे में पढ़ा था। तो बच्चों, ताजा सांस में हमने पढ़ा था कि हमें नाक से सांस नहीं लेनी चाहिए, हमें मुंह ढककर नहीं सोना चाहिए और हमें शुद्ध हवा में, खुली हवा में घूमना चाहिए। तो बच्चों, आपने पाठ को अच्छी तरह से पढ़ा होगा। अब हम करते हैं शब्दार्थ। तो देखिए, शिक्षक, अध्यापक। शिक्षक का मतलब अध्यापक। प्रवेश करना, आना, प्रवेश करना, आना। बाग, उद्योग, उद्यान अर्थ बाग, उद्यान। यहाँ पे आना चाहिए था बच्चों न। तो बाग का क्या होगा? उद्यान। बाग, उद्यान। बाग का उद्यान। स्वच्छ, शुद्ध, स्वच्छ, शुद्ध। सदैव, हमेशा या सदा। सदैव, हमेशा या सदा। सांस, श्वास। सांस, श्वास। नियम, विधि। नियम का मतलब विधि। हवा, वायु और हवा, वायु। ठीक है बच्चों, ये हुए हमारे शब्दार्थ। अब हम चलते हैं अभ्यास कार्य की तरफ। तो देखिए, पहला अभ्यास कार्य है कि सांस लेने के नियम बताएं। और सांस लेने के नियम किसने बताए? नंबर 1 डॉक्टर, नंबर 2 शिक्षक, नंबर 3 पिताजी ने। तो किसने बताए थे? शिक्षक ने। तो नंबर शिक्षक। सांस लेने के कितने नियम बताए गए? नंबर 1, नंबर 2 और नंबर 3। तो कितने बताए गए? सांस लेने के 3 नियम बताए गए। हमें सदैव सांस लेनी चाहिए। नंबर 1 नाक से, नंबर 2 मुंह से और नंबर 3 पेट से। तो हमें किससे सांस लेनी चाहिए? नाक से। किससे सांस लेनी चाहिए बच्चों? नाक से। उचित शब्द चुनकर रिक्त स्थान की पूर्ति कीजिए। तो देखिए, इसमें हम रिक्त स्थान की पूर्ति करेंगे कि नंबर 1, सभी देश सांस लेते हैं। सभी कौन सांस लेते हैं? सभी सजीव सांस लेते हैं। सभी सजीव सांस लेते हैं। तो यहाँ क्या आएगा? सजीव। सभी सजीव सांस लेते हैं। अब नंबर 2, हवा में देश व कीटाणु आदि होते हैं। तो हवा में धूलकण व कीटाणु आदि होते हैं। क्या आएगा? हवा में धूलकण और कीटाणु आदि होते हैं। धूलकण और कीटाणु आदि होते हैं। नंबर 3, नाक के अंदर एक डेस होती है। तो नाक के अंदर एक क्या होती है? झिल्ली होती है। नाक के अंदर एक डेस होती है। नाक के अंदर एक झिल्ली होती है। क्या होती है बच्चों? झिल्ली। नाक के अंदर एक झिल्ली होती है। नाक के अंदर एक झिल्ली होती है। क्या होती है बच्चों? नाक के अंदर एक झिल्ली होती है। नाक के अंदर एक झिल्ली होती है। अब आगे नंबर 4, जहां तक हो सके खुली डेस में सांस लेनी चाहिए। जहां तक हो सके खुली हवा में सांस लेनी चाहिए। तो यहाँ क्या आएगा? खुली हवा। खुली हवा में सांस लेनी चाहिए। स्वच्छ हवा में सांस लेना शरीर के लिए देह से क्या है? लाभदायक। स्वच्छ हवा में सांस लेना शरीर के लिए लाभदायक है। लाभदायक, लाभदायक है। अब इस तरीके से ये हमारे रिक्तस्थान पूरे होते हैं। निम्नलिखित प्रश्नों के उत्तर दीजिए। तो नंबर 1, शिक्षक ने सांस लेने का पहला नियम क्या बताया? तो हम उत्तर लिखेंगे। उत्तर नंबर 1, उत्तर नंबर 1, शिक्षक ने सांस लेने का पहला नियम शिक्षक ने सांस लेने का पहला नियम बताया कि हमें नाक से सांस लेनी चाहिए। हमें किसे सांस लेनी चाहिए? नाक से सांस लेनी चाहिए। नंबर 2, शिक्षक ने सांस लेने का दूसरा नियम क्या बताया? तो उत्तर नंबर 2 क्या बताया था बच्चों? शिक्षक ने सांस लेने का दूसरा नियम क्या बताया? कि हमें मुंह ढककर नहीं सोना चाहिए। क्या लिखेंगे? हमें
मुंह ढककर नहीं सोना चाहिए। शिक्षक ने सांस लेने का दूसरा नियम बताया कि हमें नाक और मुंह को ढककर नहीं सोना चाहिए। नाक और मुंह को ढककर नहीं सोना चाहिए। अब आगे है प्रश्न नंबर 3 कि शिक्षक ने सांस लेने का तीसरा नियम क्या बताया। तो शिक्षक ने सांस लेने का तीसरा नियम बताया कि हमें खुली हवा में, जहां हो सके खुली हवा में रहो, कि जहां तक हो सके खुली हवा में रहो। तो बच्चों, इस तरीके से शिक्षक ने हमें ये 3 नियम बताए। ये आपका होमवर्क है, इसको आपको अपने होमवर्क में करना है कि हमें स्वच्छ हवा कहां से मिलती है। हमें स्वच्छ हवा नदी, तालाबों, समुद्रों, बागों, पहाड़ों और खुली जगह पर, हमें खेतों में, जंगलों में हमें खुली हवा मिलती है। तो बच्चों, ये आपका होमवर्क है, इसे आपको अपने होमवर्क में करना है। अब आगे है निम्नलिखित के एक शब्द में उत्तर दीजिए। तो बच्चों, पहला है शिक्षक ने किसके नियम बताए। तो उत्तर नंबर 1, शिक्षक ने किसके नियम बताए थे, सांस लेने के। शिक्षक ने किसके नियम बताए, सांस लेने के। तो हम इसको लिखेंगे सीधा ही, सांस लेने के नियम बताए। शिक्षक ने किसके नियम बताए, तो हम लिखेंगे शिक्षक ने सांस लेने के नियम बताए। सांस लेने के नियम बताए। अब नंबर 2, क्या पेड़ पौधे भी सांस लेते हैं। हाँ, पेड़ पौधे भी सांस लेते हैं। पेड़ पौधे भी सांस लेते हैं। अब आगे है नंबर 3, हमें मुंह ढककर क्यों नहीं सोना चाहिए। उत्तर नंबर 3, तो हमें मुंह ढककर क्यों नहीं सोना चाहिए। हमें मुंह ढककर हम जो सांस बाहर से निकालते हैं वह गंदी होती है। हम जो सांस बाहर निकालते हैं वह गंदी होती है। हम जो सांस बाहर निकालते हैं वो क्या होती है बच्चों, गंदी होती है। आगे, वो सांस गंदी होती है अगर हम मुंह ढककर सोएंगे। अगर हम मुंह ढककर सोएंगे तो गंदी हवा फिर सांस के साथ, तो गंदी हवा फिर सांस के साथ
फिर सांस के साथ, तो गंदी हवा फिर सांस के साथ हमारे अंदर चली जाएगी, हमारे अंदर चली जाएगी। तो बच्चों हमारे अंदर क्या होगा, चली जाएगी। निकालते हैं। तो अगर हम मुंह ढककर निकालते हैं, हम जो सांस बाहर निकालते हैं वह गंदी होती है, और गंदी हवा फिर सांस के साथ हमारे अंदर चली जाएगी। तो बच्चों चौथा क्वेश्चन आपका होमवर्क है कि हमें तेज सांस कहाँ से प्राप्त होती है। तो हमें जो तेज सांस है वो कहाँ से प्राप्त होती है, निम्नलिखित वाक्यों से विशेषण। अब अगला है अड़, कि निम्नलिखित वाक्यों में विशेषण शब्द अलग कीजिए। तो नंबर 1, चीता तेज दौड़ता है। तो इसमें जो दौड़ता है वो क्या है, विशेषता है कि चीता की विशेषता क्या है कि वह तेज दौड़ता है। क्या है बच्चों चीता की विशेषता, तेज दौड़ना। चीता क्या करता है, तेज दौड़ता है। तो दौड़ना क्या है उसकी विशेषता, दौड़ता। भिखारी अंधा था। तो भिखारी की विशेषता क्या है कि वो अंधा था। तो अंधा भी क्या आएगा, विशेषण। तो बच्चों ये आपका ये होमवर्क है, इसको आपको अपने होमवर्क में करना है। बिल्ली काली थी, तो बिल्ली की विशेषता थी काली। बच्चे सर्कस देखकर प्रसन्न हो गए। तो बच्चे क्या देखकर प्रसन्न हो गए थे, प्रसन्न ये है। अब देखिए निम्नलिखित वाक्यों में क्रिया की पहचान करके लिखिए। क्रिया क्या होती है, जो हम किसी काम, क्रिया का मतलब होता है कि किसी काम का करना या होना पाया जाए। तो देखिए रमा सोती है क्या है, क्रिया है। राम घर जाता है, तो राम घर जाता है क्या है, क्रिया है। तो हम क्या लिखेंगे, सोती है और राम घर जाता है। तो बच्चों ये भी क्या है, हमारी क्रिया है। तो और ये दोनों आपके होमवर्क है, ये दोनों आपको अपने होमवर्क में करना है। जैसे कुत्ता भौंकता है, तो भौंकना क्या है, क्रिया है। रमेश विद्यालय जाता है, ये भी क्या है बच्चों, क्रिया है। अब आगे देखिए स्त्रीलिंग बदलिए, निम्नलिखित शब्दों के स्त्रीलिंग बदलिए। तो देखिए भाई का क्या होता है, बहन, भाई बहन। पिता माता, पति पत्नी। और ये आपके सारे होमवर्क में आ जाते हैं। दादा दादी, चाचा चाची, भतीजा नहीं बेटा, यहाँ भतीजा आएगा, यहाँ क्या आएगा, भतीजा भतीजी। तो बच्चों ये आप इसकी स्क्रीनशॉट ले लीजिए। बच्चों ये पाठ आपको अपनी अभ्यास पुस्तिका में सफाई से करना है। अगर आपने पाठ नहीं पढ़ा है तो आप पहले पाठ पढ़िएगा, उसके बाद प्रश्न उत्तर कीजिएगा। हम नए टॉपिक के साथ कल फिर मिलेंगे। धन्यवाद।